सो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं ये जानते हैं कि किस तरीके से हमें बहुत इजी तरीके से समझना होगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले मैं चीज़ों को बाइफरफिकेट करूंगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद से हम लोग पिक्चर्स के थ्रू जानेंगे कि ये कौन से इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक पिक्चर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो पिक्चर आपके सामने दिख रहे हैं। एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस है और यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है। पहले हम इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं, जो ये सेक्शन है घर के सारे के। यहाँ सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब वो डिवाइस ऐसे या फिर जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में अपने डेटा को या फिर कमांड को इन कराते हैं, इसलिए उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये कीबोर्ड देख रहे हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से जो ए बी सी या कोई भी अल्फाबेट जो कि आप प्रेस करते हैं, एग्जैक्टली वो डेटा होता है जो कि हम सिस्टम में क्या करते हैं, इन कराते हैं। लेकिन ये किसके द्वारा इन कराते हैं? इस कीबोर्ड के द्वारा। वैसे यहाँ पे आप माउस देख रहे हैं, इस माउस में आपको क्या होता है ना, माउस के द्वारा हम डेटा नहीं, हम कमांड को इन कराते हैं। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे मैं ये माउस मैंने राइट क्लिक किया और माउस जिससे मैंने माउस को कमांड दिया कि इसका जो है ना कि इसकी एक कॉपी निकाल दो, ठीक है, इसकी एक कॉपी बना दो। तो इसने क्या किया माउस ने, यानी जो आप कर रहे हो ना वो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉपी बना दिया। तो ये माउस के थ्रू क्या होता है ना, हम हमेशा अपने सिस्टम में कमांड को इन कराते हैं। यानी जो भी आपको कार्य करवाना है, कॉपी पेस्ट करके जो भी करवाना है, वो माउस के थ्रू ही आप करते हैं। तो ये माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम हमेशा कमांड को इन कराते हैं। फिर यहाँ पे स्कैनर देखिए। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हम कोई हार्ड कॉपी लेके जाते हैं और हमको क्या करना होता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनवानी होती है कि सिस्टम में उसकी एक कॉपी बन जाए। तो ऐसे में क्या होता है, इसके अंदर वो जो पेपर आप रखते हैं, सेम वो कंटेंट को, उस डेटा को क्या करता है, स्कैनर अपने अंदर इन कर लेता है। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक अक्सर आप जब हम लोग देखते हैं कि जब भी हम मॉल वगैरह में जाते हैं, या पहले कभी क्या होता था, घर में वीडियो गेम होते थे, तो ये जो वीडियो गेम होते थे, इसके थ्रू जो भी हम जो है स्टॉप करते थे, रन कराते थे, लेफ्ट मोड़ना, दाएं मोड़ना, तो ये किसके थ्रू करते थे? इसके द्वारा हम कमांड देते थे। तो ये जॉयस्टिक भी क्या होता है, कमांड देने का कार्य करता है। तो जॉयस्टिक के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में कमांड इन कराते हैं कि उसको रुकना है। जानो हम कार, कोई कार रेस की गेम खेल रहे हैं, तो उस कार को हमें क्या करना है, स्पीड अप करना है, तो एक्सीलरेट करना है। तो एक्सीलेटर वाला हम बटन क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट की तरफ बटन हम करते थे, राइट मोड़ना है तो राइट करते थे। तो ये जो बीच में बटन आप देख रहे हो ना, ये क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस, मतलब ये पूरी डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा नहीं कमांड हम इंटर कराते हैं। जैसा आप कहोगे उस तरह से आपकी कार वो गाड़ी वो चलती है। फिर बात करते हैं कि कैमरा, कैमरे में भी सेम वही चीज होता है। कैमरा क्या होता है, आपकी पिक्चर की एक कॉपी वो अपने अंदर इन कर लेता है, ठीक है। और फिर ये वेबकैम होता है। वेबकैम भी क्या करता है, आप जब कार्य करते हैं, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आपकी सेम लाइव फोटो को क्या करता है, कैमरा अपने अंदर इन करता है। तो ये जितने भी, और ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैक बॉल है। पहले क्या होता था कि जो माउस आती थी ना, उसमें वो ट्रैक बॉल लगे रहते थे। आज के समय में ट्रैक बॉल हट गया है, लेकिन ये ट्रैक बॉल भी क्या होता है, ये माउस की तरह काम करता है, पॉइंटर की तरह काम करता है। इसको जहां जहां आप ले जाएंगे उस तरीके से क्या होता है, वो माउस की तरह काम करता है। तो ये भी कमांड देने के लिए काम होता है कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में किधर जाना है। ये आपका ट्रैक बॉल कार्य करता है। तो और ये आपका माइक हो गया। तो माइक में क्या होता है, माइक में हम जो अपनी वॉइस डालते हैं, माइक में हम क्या करते हैं, माइक में अपने वॉइस को इन कराते हैं। यहाँ पे आप जो है बोलते हो और आपकी वॉइस इसके अंदर इन होती है। तो माइक भी क्या हुआ, ये इनपुट डिवाइस हुआ। क्लियर है? तो गाइस, ये जो सामने आप लाइव ये देखिए टच स्क्रीन है। अक्सर आप जाते होंगे, कई बार क्या होता है कि इसको कियोस्क बोलते हैं कि आप ऑनलाइन जो है, मतलब आप बात करते हैं एटीएम मशीन पे आप जाते हैं, तो वहां पे स्क्रीन पे आप टच करते हैं और सारे फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो जो आप टच कर रहे हो, वो टच स्क्रीन, आपके मोबाइल भी जो टच स्क्रीन है, वो भी क्या होता है, वो भी सेंसर बेस्ड होता है। वो आपके कमांड को क्या करता है, इन करता है। तो ये चीज जो होता है, टच स्क्रीन जो होती है, ये भी क्या होती है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है, जो कि आप जो कमांड दे रहे हैं उसको क्या करती है, वो इन कर लेती है।
तो गाइस जितने भी आप चीजें देख रहे हैं सामने, ये सभी इनपुट डिवाइस के एक उदाहरण है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो भी आपने जिस उद्देश्य से आपने डेटा या कमांड को इन कराया है, उस उद्देश्य को पूरा करता है, मतलब रिजल्ट देता है कौन, ये आउटपुट डिवाइस। यानी आउटपुट डिवाइस का काम होता है रिजल्ट देने का। अब आपने यहाँ पे जो लिखा था, ABCD जो भी लिखा था, वो क्या होता है, अब आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो ये मॉनिटर होता है ना, ये मॉनिटर क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। बस आपने माइक में अपनी वॉइस को इन किया था, तो वो माइक तो हो गया इनपुट डिवाइस, लेकिन स्पीकर के द्वारा क्या होता है, वो बाहर निकलता है, यानी आउट होता है। तो स्पीकर क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस होता है। फिर स्कैनर में हम क्या कर रहे थे, हम पेपर तो डाल लेते लेकिन वो उसकी एक कॉपी अपने अंदर इन कर रहा था, लेकिन प्रिंटर क्या होता है, उसकी एक कॉपी को बाहर आउट करता है। तो ये प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसी तरह हेडफोन में भी क्या होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, तो हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस ही होता है। एंड देन फिर बात कर लेते हैं कि वेब कैम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं कि आपकी जो भी चीजें आपने यूज किया हुआ है, उसको फाइनली फिर क्या होता है, वो कैमरे पे दिखा देता है, वो आउटपुट यानी स्क्रीन पे दिखाता है। तो दैट इज कॉल्ड, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। फिर प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर भी, ये भी प्रिंटर ही है, ये भी क्या होता है, वो आपके कॉपी का एक और फुट कॉपी निकाल के दे देता है, आपको आउट कर देता है। माइक्रोफोन में भी स्पीकर लगे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। तो गाइस ये जितने भी डिवाइस देख रहे हैं, ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो बेसिक डिफरेंस समझ जाइएगा, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस के द्वारा हमेशा हम डेटा या कमांड को इन कराते हैं, और आउटपुट के द्वारा हमेशा जो भी डेटा कमांड इन कराए हैं, वो रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस। अब जैसे मैं आपको और स्क्रीन दिखाता हूँ, दैट इज अ वे ऑफ ये यहाँ पे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं जो ये माउस के थ्रू दे रहा हूँ ना, ये क्या है, ये कमांड है। मैं जो भी कहूंगा वो करेगा, जैसे कि मैंने उससे बोला कि भाई जो भी आइकन है वो उसको क्या करो आप, लार्ज कर दो। ये सारे आइकन को तुमको लार्ज कर देना। आपने कमांड दिया कि सारे आइकन पे जो है आप स्मॉल कर दो, तो ये स्मॉल कर देगा। ये किसके थ्रू हो रहा है, ये माउस के थ्रू हो रहा है। तो माउस क्या कर रहा है, आपके दिए गए कमांड को क्या करता है, वो ऑपरेट करता है। ठीक है। तो माउस भी इनपुट यानी माउस के द्वारा हम कमांड को इन करा रहे हैं, लेकिन जो भी कमांड आप इन कर रहे हो, जो भी चीजें सामने आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, अब कमांड इन करो तो दिखना भी तो चाहिए, तो दिख कह रहा है, ये आपको मॉनिटर करो, तो मॉनिटर क्या हो गया, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको अ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड लिखते हैं, ठीक है, ये कीबोर्ड है, ये वर्चुअल कीबोर्ड है। तो अब वर्चुअल कीबोर्ड में यहाँ पे जो भी चीजें लिखी, जो आप लिखे अल्फाबेट प्रेस कर रहे थे, एग्जैक्टली ये डेटा होता है। ठीक है, ये डेटा है जो किसके थ्रू हम एंटर करा रहे हैं, इस कीबोर्ड के थ्रू। तो ये कीबोर्ड भी क्या होता है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम डेटा को इंटर करते हैं। एग्जैक्टली आप जो अपना नाम लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो आप नाम नहीं लिखते हो, वो डेटा होता है। बाद में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड क्या होता है, ये भी इनपुट डिवाइस ही होता है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे हम आते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई आपको ये भी चीज है कि आपने अभी कमांड दिया, ठीक है, माउस के बारे में जान लिया हम लोगों ने, मॉनिटर के बारे में, सामने मॉनिटर दिख रहा है तो आपको डिवाइस हो गया। कीबोर्ड देख लिया आपने। ये नेक्स्ट आपके पिक्चर्स में हम गई। अब देखिए मेरी वॉइस जो जा रही है ना, इस माइक में जा रही इन हो रही है। तो ये माइक क्या है ना, ये देखिए यहाँ पे मेरी वॉइस कैसे वहां पे जा रही है, वो माइक के थ्रू जा रही है, तो माइक के इनपुट डिवाइस हो रही है। और जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है स्पीकर के थ्रू, यानी आपके मोबाइल से स्पीकर के द्वारा या फिर आपके लैपटॉप में स्पीकर के द्वारा वो वॉइस बाहर निकलेगी, आउट होगी। इसलिए वो स्पीकर जो होगा वो आउटपुट डिवाइस होगा। जैसे कि ये सारी चीजें जो होती है ना, कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारी चीजें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है, डाउट सीट हमेशा रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ज्यादा जोर दें, ना कि उसको रखने या समझने पे। और मैं जो भी क्लासेस देता हूँ, उसमें हमेशा मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कोई पढ़ के भी आता है तो भी मैं उसको यही कहता हूँ, भाई अपने आप को जीरो मान के चलो। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन जो मैंने भी आपको समझाया है कि अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई हम
माइक सॉरी कीबोर्ड के द्वारा क्या इंटर कराते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड के द्वारा हमेशा हम डेटा को इंटर कराते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि माउस के द्वारा क्या इंटर कराते हो, जॉयस्टिक के द्वारा क्या इंटर कराते हो, तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, दैट विल बी दैट कि हम उसी कमांड को देते हैं। ठीक है, कमांड देते हैं। वैसे ही टच सिस्टम से भी हम कमांड देते हैं। तो ये कमांड को इंटर कराने के जो जरिया होता है, उसी जरिया उस डिवाइस को मैं इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो अभी आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है प्लीज समय जरूर कमेंट करिएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, वो नेक्स्ट वीडियो होगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। डेटा इन्फॉर्मेशन की मैंने वीडियो डाल रखी हुई है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं उसके लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे दो चैनल्स और है, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। अगर आप में से कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरी जो दूसरी चैनल है जिसका नाम है इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन, हाँ जी, इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन, वहां पर जाकर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उसमें मैंने जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी भी वीडियोज डाल रखे हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप मुझे कमेंट दे सकते हैं। और अगर आप वर्सेटाइल जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कोर्स को करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, प्लस हमें वीडियो को थ्रू भी देख सकते हो। तो ये वीडियो जो आपको मिलेंगी वो बेकिंग गाइडेंस बाय सुदेशा वाली चैनल पर मिलेंगी। ओके, मोर डिटेल के लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक।